हाँ, वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। देखिए हम लोग कॉनकेव फॉर्मेशन कर चुके हैं इमेज का। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर की बात करने वाले हैं। रूल्स सुन लीजिए थोड़ा शॉर्टली, फिर हम लोग इसमें दो ही केस करेंगे, एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा और एक इन्फिनिटी से पोल के बिटवीन कहीं होगा। ये थोड़ा सा आसान है, ज्यादा इसमें केसेस नहीं डिस्कस करने। पहले रूल सुन लीजिए प्लीज। पहले तो कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट समझ लेना। ये कॉनकेव से रिवर्स ऑर्डर में बनेगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसको हम पोल बोल देंगे, ये एम डैश हमारा अपर्चर बोला जाएगा, ये कोई फोकस होगी और ये कोई हमारी सी होगी। देखो जैसा उसमें सीखा था हम लोगों ने, व्हेन लाइट रे कम्स टू पैरेलल, वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास होती थी, यहां पास नहीं होगी फोकस से, अपीयर टू। ध्यान देना प्लीज, यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, इस तरफ कहीं इसका फोकस एक और होगा जहां वो ऐसा लगेगा पहुंच रही है। देखो अपीयर टू, देखो इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्शन ध्यान रखिएगा डाइवर्जन होता है, कन्वर्जन नहीं होता, फैलती है रेज, तो ये डाइवर्ट हो गई एक सिचुएशन। दूसरी कंडीशन देख लो, कॉन्सेप्ट वाइज वही बात करता हूं, जैसे ये एफ है तो यहां कहीं सी भी होगा, एफ है तो सी भी होगा कहीं। यहां पर देखना भाई साहब, पैरेलल आई थी ना, तो ये डाइवर्ट होकर के ऐसा लग रहा कम्स फ्रॉम द फोकस। इसमें हम लोग सी वाला कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अगर ऐसा लगेगा कि सी की तरफ जा रही तो रिटर्न बैक होकर उसी रास्ते से बैक, ये डॉटेड बनाइएगा यहां का हिस्सा। ये हिस्सा कैसे बनाना है तुम्हें? डॉटेड, ऐसे डॉट डॉट सी की तरफ जाते हुए। ये हमारा केस। फर्स्ट के लिए रूल लिख लीजिएगा, व्हेन अ लाइट रे comes parallel to principal axis। देखो एक चीज और देखना, प्रिंसिपल की स्पेलिंग पे गौर करिएगा, PAL रहेगा, PLE नहीं रहेगा, ठीक है? हाँ, ये मेन वाला है, मतलब चीफ। When a light ray comes parallel to principal axis, it appear to come from F, या फोकस। ये फर्स्ट के लिए आप डिस्कशन नोट कर लें। सेकेंड रूल में, when light ray directed to C, it return back in same path, अब हम लोग इमेज फॉर्म करना सीखेंगे। इसको नोट कर लो जरा, डायग्राम बना लो, फिर इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन का केस 1 डाल दें, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी एनीवेयर। मतलब एक ही केस है इसका, ये पहला, जो पोल और इंफिनिटी के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे आप। दूसरा केस हम सीधा इंफिनिटी पे ले जाएंगे। इस केस में देख लीजिए, हमारा डायग्राम बनाना है, तो ये तो हमारा हो गया मिरर, एमपीएम डैश बोल सकते हो आप इसको। पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगी, ध्यान देना, तो ये डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन अपीयर टू कम फ्रॉम इन फोकस, इसे पीछे प्रोड्यूस कराएंगे। और जो सी की तरफ अपीयर होती, देखो ये डॉटेड बनाइएगा इसको, ठीक है? इधर का हिस्सा बिहाइंड वाला हमेशा कैसे बनाया आप? डॉटेड। और ये आ रही है इसी पाथ में रिटर्न बैक होगी। ये दोनों किसी ना किसी एक पॉइंट पर अपीयर टू मीट, देखो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हुई आपको अपीयर होंगी। जहां पर ये इंटरसेक्शन इनका अपीयर हो जाएगा, वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब इमेज का नेचर जरा गौर करिए। एक तो पहली बात, बिहाइंड द मिरर कहां बन रही है? बिहाइंड द मिरर, पहला पॉइंट। अच्छा, अगर ऊपर की तरफ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट। और इरेक्ट है तो कैसी होगी? वर्चुअल। अच्छा, साइज कैसा लग रहा तुमको? डिमिनिश्ड लग रहा है? डिमिनिश्ड। अब पोजीशन भी बताना चाहो तो बता सकते हो, बिटवीन ना, बिटवीन, हाँ, P एंड F, बिटवीन P और F। बस ये नोट कर लो। एक केस अभी इसका और करा देंगे, इसका केस 2 भी समझ लेना थोड़ा यहां पर प्रॉपर वे में। M और P और M डैश, ये हमारा अपर्चर हो जाएगा मिरर का।
यहां पर ध्यान रखना, हमारे पास एटलीस्ट 2 रेज पैरेलल चाहिए होती मुझे। इस समय हम बनाते समय थोड़ा सा फोकस करेंगे इस बात पे कि एक रे पैरेलल हमारी कम से कम किस तरफ दिखे, सी की तरफ जाती दिखे, क्योंकि वो इसी पाथ से बैक हो जाएगी। तो हमने उसको वापस कर दिया, और दूसरी हमारी जो आएगी वो पोल पे अगर गिरा दीजिए तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको भी पीछे प्रोड्यूस करा देंगे। बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है कि इनकी जो मीटिंग है वो कहां मिलनी चाहिए, फोकस प्लेन पे मिलनी चाहिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, पहले बता दिया, प्लेन वही रहना चाहिए, उसी लाइन पे कहीं मीट करेगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट, सॉरी, इमेज जहां बन रही, इमेज की सिचुएशन पहले देखो, बिहाइंड मिरर एक चीज, हाँ इरेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट एंड वर्चुअल है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है, एट फोकस। चलो भाई जी नोट कर लो, रिफ्लेक्शन खत्म, इसकी कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। अच्छा तो नोट करो यार।